अगर ऐसा हो, जितने भी हमारी कंट्री में आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ है या जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, एमबीए या फिर लॉ की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई, सब कुछ ना इंग्लिश मीडियम से हटाकर हिंदी मीडियम में कर दो या फिर जो जिस स्टेट का जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में कर दो। फिर देखो कि जो स्टूडेंट्स आज इतना मेहनत करते हैं इन एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के लिए और जो इन कॉलेजेस का जो लेवल है आज के टाइम पे, वो सेम लेवल मेंटेन हो पाता है। स्टूडेंट्स सेम इंटरेस्ट दिखाते हैं इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए या इन एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई करने के लिए। राजस्थान के एक एमएलए हैं रविंद्र सिंह भाटी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, 2023 के इलेक्शन जीते थे वो। और उनका ना एक रिसेंट का राजस्थान असेंबली में एक दिया हुआ भाषण, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा कुछ दिन तक। शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे। हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे तब जाके। हालाँकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई चीज़ है या कुछ नई बात कर दी उन्होंने। लोग जनरल तौर पे भी इन बातों को करते रहते हैं कि जितने भी एमपी, एमएलए हैं, मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाएँ। फिर देखो गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन कैसे सुधरती है, जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ का, वो सुधर जाएगा। आपको क्या लगता है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग्स खराब है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है? या फिर उन सीबीएसई बोर्ड्स के स्कूल्स में, आईसीएसई बोर्ड्स के स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि वहाँ की बिल्डिंग्स अच्छी है, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, टीचर्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है? नहीं, इट्स बिकॉज़ द लैंग्वेज डिफरेंस। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, आप उनको इंग्लिश मीडियम में कर दो या फिर यूँ करो कि जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं ना, उनको आप हिंदी मीडियम में कर दो। फिर देखो क्या डिफरेंस क्रिएट होता है दोनों के बीच। फिर देखो कि लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं फिर वो प्राइवेट स्कूल से भेजने के लिए। द मेन डिफरेंस इज़ द लैंग्वेज, द मीडियम इन व्हिच द एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड इन दोज़ स्कूल्स। और लोग तो ना ये भी मज़ाक करते हैं कि भाई 60-70 हज़ार की सैलरी उठाने वाले गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स, वो अपने बच्चों को 15, 20, 25 हज़ार की सैलरी उठाने वाले टीचर्स के प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं पढ़ने के लिए। क्यों? और अगर ये चीज़ कोई कहता है ना कि इंग्लिश हमारे ऊपर तो ज़बरदस्ती थोपा गया है, हिंदी हमारी भाषा है, हमारे देश की भाषा है या जो भी यहाँ के स्टेट के लैंग्वेजेज़ हैं, रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, वो हमारे देश की भाषा है, हम उस लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिस दैट दुनिया तुम कुछ भी कर लो। अगर ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिशन में मेंटेन रखना है अपने आप को और वो अपना स्टेटस लेवल मेंटेन करना है, इंग्लिश यू कांट अवॉइड इंग्लिश, पहली चीज़ तो। और अगर इससे कंपेयर करो ना कि चाइना में तो चाइनीज़ पढ़ाते हैं, मैंडरिन में चलती है पढ़ाई, जापान में जापानीज़, कोरिया में कोरियन है, फ्रेंच है, फ्रांस में, जर्मनी में जर्मन है। तो ये लोग ना हमारी तरह नहीं है कि हमारे एक स्टेट में वो लैंग्वेज चल रहा है, एक स्टेट में वो जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज वाली चीज़ है ना इंडिया में, दिस इज़ द मेन रीज़न इन द डिक्लाइनिंग ऑफ दिस गवर्नमेंट स्कूल्स एक्चुअली। वो शुरू से ही उस चीज़ पे टिके रहे हैं, चाइना में चाइनीज़, जापान में जापानीज़ और फ्रांस में फ्रेंच। वो हमारी तरह कन्फ्यूज़िंग नहीं रहे हमेशा कि आधे स्कूल्स इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, आधे स्कूल बंगाली मीडियम में, आधे स्कूल्स तमिल में, तेलुगु में और जो बड़े अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, वो सारे इंग्लिश मीडियम में चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो है, एक है।